नमस्कार। साप्ताहिक कार्यक्रम आशा की किरण में आप सबका स्वागत करती हूं मैं स्मिता। आज के अध्याय में देखेंगे ग्रामीण युवाओं के लिए आईटी ट्रेनिंग और गांव में मोबाइल मेडिकल वैन। युवाओं के कौशल विकास के लिए IIHT के सहयोग से रामगढ़ जिला स्थित वेस्ट बोकारो में टाटा स्टील द्वारा प्रारंभ किए गए हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग प्रोग्राम पर एक रिपोर्ट। अब गांव के युवा भी शहरी युवाओं के साथ कंधे से कंधे मिलाकर सूचना व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कदम रखेंगे। इतना ही नहीं, ये गांव के युवा अब अपनी योग्यता के लोहा देश के साथ साथ विदेशों में भी मनवाएंगे। इसमें इनका साथ देगा टाटा स्टील। टाटा स्टील ने अपने खदानों के आसपास बसे गांव के युवाओं को अपने पैरों पर खड़े होने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए कई प्रयास भी टाटा स्टील कर रहा है। इस प्रयास में अगला कदम उठाया है गांव के युवाओं को कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग कार्यक्रम का कोर्स करवाने का। गांव के युवाओं के लिए जो सिर्फ सपना हुआ करता था, अब वे नामी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में पढ़ाई कर सकेंगे और इस सपने को अब टाटा स्टील पूरा करेंगे, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। टाटा स्टील ने युवाओं के कौशल विकास के लिए एक अहम कदम उठाते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के सहयोग से झारखंड के रामगढ़ जिला स्थित वेस्ट बोकारो कोयला खदान में एक हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। गत दिनों इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन टाटा स्टील के रॉ मटेरियल एंड CSI विभाग के उपाध्यक्ष पार्थो सेनगुप्ता ने फीता काटकर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में किया। इस दौरान उनके साथ वेस्ट बोकारो डिवीजन के महाप्रबंधक संजय रजोरिया और अन्य आला अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान अतिथियों ने पाठ्यक्रम के साथ साथ क्लासरूम एवं लैब का भी निरीक्षण किया तथा वहां प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्र छात्राओं से जानकारी हासिल की। जैसे कि हम लोग प्लांट में नवीकरण करते हैं या वर्कशॉप में नवीकरण करते हैं, इक्विपमेंट में नवीकरण करते हैं, तो हमारे CSR प्रोग्राम्स को भी हम लोग कैसे इसको नवीकरण कर सकें। तो ये IIHT का जो इनिशिएटिव है वो उसी के लाइन में एक इनिशिएटिव है। जिस गांव में जिस धरती पर हम काम कर रहे हैं उसके जो नवयुवक हैं वो भी चाहते हैं कि जिस तरह से कंपनी ग्रोथ हो रही है उस तरीके से उनका भी विकास हो। आज हम चाहते हैं कि जो हमारे जो युवक हैं वो लोग हमारे साथ आएँ, पढ़ें, बड़े बने, साथ साथ अपना व्यवसाय करें। टाटा स्टील द्वारा प्रारंभ किए गए इस ICHNP पाठ्यक्रम में 120 ग्रामीण छात्र छात्राएं अध्ययनरत है, जो टाटा स्टील के वेस्ट बोकारो कोयला खदान के आसपास के बसंतपुर, बंजी, फाकोडी, पुंजी, परेज आदि गांव से है। इन्हें अगले 1.5 वर्ष तक सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स विषय में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रत्येक दिन 2 घंटे चलने वाले क्लास को 4 बैच में बांटा गया है। उन्हें प्रशिक्षित करने में IIHT के 4 विशेषज्ञ शिक्षक जुटे हुए हैं, जो सरल और व्यावहारिक भाषा में गांव के युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये जो कार्यक्रम है ये एक्चुअली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के साथ टाटा स्टील का CSR इनिशिएटिव का अंतर्गत टाई अप किया हुआ है। हार्डवेयर नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी के ऊपर बाहर में उनके काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, जॉब स्कोप्स है, तो उनके लिए एक रोज़गार के लिए अवसर काफ़ी इसमें मिल जाएगा आफ्टर दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट शो करते हैं, जिसमें आप जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोजेक्ट है, जो कंपोनेंट चेकिंग है, छोटा मोटा पावर सप्लाई डिजाइन करना, लाइक कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स करने के बाद जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स है उसको रिपेयर कर सकता है। प्लस हार्डवेयर कोर्स करने के बाद हार्डवेयर में ऐसे प्रैक्टिकल हैं जो कि कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर वो अच्छी तरह से असेंबल और टर्बो शूटिंग कर सकते हैं। छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी पुस्तकों से सुसज्जित लाइब्रेरी की भी व्यवस्था की गई है। प्रैक्टिकल क्लास के लिए आधुनिक उपकरणों से लैस लैब तैयार किया गया है, जहां उन्हें कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग संबंधित जानकारी दी जा रही है। अभी हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सीख रहे हैं, इसके बाद हमें हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग के बारे में सिखाया जाएगा और पूरी उम्मीद है कि इस कोर्स करने के बाद हमें कहीं ना कहीं जॉब या फ्यूचर ज़रूर अच्छा होगा।
ये ट्रेनिंग से मैं कुछ तो अपना करियर में हेल्प कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। हो सकता है इन फ्यूचर मैं आईटी सेक्टर में जा सकूँ। 1.5 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इन छात्र छात्राओं को IIST का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके साथ ही एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा जो उन्हें देश के साथ साथ विदेशी कंपनियों में भी नौकरी में सहायक सिद्ध होगा। ग्रामीण छात्र छात्राओं को उनके सुनहरे भविष्य की ओर ले जाने में टाटा स्टील के ये कारगर प्रयास निस्संदेह रंग लाएगा और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। टाटा स्टील पश्चिमी सिंहभूम जिला नवामुंडी प्रखंड के 34 गांवों में मोबाइल मेडिकल वैन चला रहा है, जिसका फायदा उठा रहे हैं गांव के गरीब लोग। और देखेंगे इस पे एक रिपोर्ट। टाटा स्टील झारखंड के लोहांचल में एक मजबूत और स्वस्थ समाज निर्माण में अहम भूमिका निभा रहा है। ग्रामीण इलाकों में जहां अस्पताल की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वैसी जगहों के लिए कंपनी ने मोबाइल हेल्थ वैन यानी चलंत चिकित्सा सुविधा ग्रामीणों को उपलब्ध करा रही है। मोबाइल हेल्थ फैसिलिटी हम लोग एक शुरू किए हैं, उसमें एवरी डे एक जगह में जाता है मोबाइल हेल्थ फैसिलिटी। तो उसमें एक डॉक्टर और एक फार्मासिस्ट रहते हैं। जो भी छोटा चीज़ का जो भी फीवर है या कुछ तरह का छोटा मोटा कोई बीमारी होगा तो इमीडिएटली डॉक्टर जो है उनको देख करके उनको मेडिसिन भी वहाँ पर ऑन द स्पॉट देते हैं। टाटा स्टील पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत नोवामुंडी प्रखंड के कादमजादा पंचायत स्थित सरवील मुंडासाही गांव समेत नोवामुंडी, जगन्नाथपुर और जामदा अंचल के 34 गांवों में मोबाइल स्वास्थ्य वैन चला रहा है। 2 मोबाइल स्वास्थ्य वैन इन गांवों में प्रत्येक सप्ताह में 2-2 बार पहुंचता है। TSRDS या टाटा कंपनी नहीं था उस समय, हम लोग यहाँ से हॉस्पिटल किसी मरीज को ढो के भी ले जाता था, माना उसी में बहुत परेशानी था। जब TSRDS और टाटा कंपनी जो TSRDS खोला तो एम्बुलेंस का यह हुआ हम लोग का, तो उसमें दवा का बहुत फैसिलिटी मिला हम लोग को। अब मोबाइल हेल्थ वैन के सप्ताह में 2 बार आने से इन्हें बीमारी का कोई डर नहीं। इस मोबाइल वैन के साथ होते हैं अनुभवी चिकित्सक और फार्मासिस्ट जो ग्रामीणों का निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। साथ ही अधिक बीमार रहने पर उसे मोबाइल हेल्थ वैन पर बैठाकर उन्हें नोवामुंडी स्थित टाटा स्टील अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। इसमें हम लोग को मेडिकल सुविधा है। OPD जो होता है, जैसे मलेरिया का यदि किट लाते हैं, मलेरिया का लोड टेस्ट करते हैं, BP रहता है उसका देखते हैं, उसका यदि ट्रीटमेंट लायक उसको मेडिसिन दे देते हैं, ऑल अवेलेबल मेडिसिन है। यदि हॉस्पिटलाइज करना होता है तो लोग टाटा स्टील हॉस्पिटल में भेज देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में एडमिट करके ट्रीटमेंट कराकर मेडिसिन देकर रिलीज करते हैं। डॉक्टर अपना चेकअप करके जो भी मरीज है, मलेरिया हुआ, पैखाना जो होता है, डायरिया, उसमें से ये लोग दवा देते हैं। अगर दवा से कंट्रोल नहीं होता है तो डॉक्टर हॉस्पिटल भेज देते हैं। मोबाइल हेल्थ वैन के गांव पहुंचने से अब बीमार लोगों की संख्या में भी कमी आई है। ये सुविधा ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रही है। ये मोबाइल स्वास्थ्य वैन प्रत्येक वर्ष 20 से 22 हजार मरीजों का इलाज कर रहा है। इस वैन के जरिए अब तक 5000 से अधिक मरीजों का ससमय टाटा स्टील के नोवामुंडी अस्पताल में भर्ती कराकर जान बचाई जा सकी है। हजारों लोगों को स्वस्थ करना वाकई काबिले तारीफ काम है। आज आशा की किरण में इतना ही। आप अपना राय हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी sankalptv@gmail.com। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले शनिवार शाम को 6:50 पर। तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। प्रस्तुत करता है टाटा स्टील, वैल्यूज स्ट्रॉन्गर देन स्टील।